वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम अपनी यूनिट फर्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर क्वांटम संख्याएं, जो कि क्वांटम संख्या का चौथा भाग है। इससे पहले हम 3 क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, सेकंड एजीमुथल क्वांटम संख्या, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम संख्या एंड फोर्थ चक्कर क्वांटम संख्या। तो देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि प्रिंसिपल जो क्वांटम संख्या थी उसे हमने n से डिनोटेड किया, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम जो संख्या थी उसे हमने l से डिनोटेड किया। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या थी उसे हमने m से डिनोटेड किया। और ये है चक्कर क्वांटम संख्या। चक्कर क्वांटम संख्या को भी हम स्पिन क्वांटम संख्या को इसे s से या ms से डिनोटेड करेंगे, ठीक है। इसे किससे डिनोट करेंगे? s से अथवा ms से डिनोटेड करेंगे। अब देखिए, हमने बताया था n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसे KLMN से प्रदर्शित करते हैं। l की वैल्यू 0 से n-1 तक, ठीक है। m की वैल्यू थी हमारी, कितनी थी? n के लिए 2 अलग अलग मानों के लिए थी। कौन कौन से मान थे वो? -l से +l के बीच, -l से +l के बीच, ठीक है। और s की वैल्यू, अब देखिए s की वैल्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा इससे पहले का रिवाइज किया। तो देखिए, पी जो मुख्य क्वांटम संख्या थी उसमें हमने किसके बारे में चर्चा की है? किसके बारे में चर्चा की है बताइए? कक्षा के बारे में, ठीक है। कोश, कक्षा या कोश, इंग्लिश में सेल। एजीमुथल क्वांटम संख्या में हमने किसके बारे में चर्चा की है? उपकोश या सबसेल। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में हमने किसके बारे में जानकारी की है? चुंबकीय क्वांटम संख्या में हमने कक्षा के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम स्पिन क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पिन कैसे करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ऐसा और एक ऐसा। इसकी पूरे की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0। जैसे कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू +½ होती है और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू -½ होती है, ठीक है। अब देखिए, स्पिन क्वांटम संख्या का मीन्स क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर स्पिन करता है, चक्कर करता है। जैसे कि ये एटम है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, तो साथ साथ वो 2 वर्क एक साथ करते हैं। एक तो घूमते हैं ऐसे और दूसरे अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी दिन रात होते हैं अपनी धुरी पर घूमने के कारण, और पूरा एक चक्कर लगा दे तब होता है 1 साल। तो वो परिघूर्णन और परिभ्रमण दोनों करती है। तो सेम यही जो इलेक्ट्रॉन है वो परिघूर्णन और परिभ्रमण दोनों करता है, यानी कि अपनी धुरी पर भी घूमता है और साथ ही साथ नाभिक के चारों ओर भी
चक्कर लगाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अब अपनी एक्सिस की कौन सी है, ये अक्ष है, बाई अक्ष मानिए। ठीक है, अब इसके बाद ये ऐसे करके इस पे चक्कर लगाएगा अपनी धुरी पर, इस प्रकार से ये रोटेशन करेगा। उसके बाद ये है सेकंड वाला जो एंटी क्लॉक रोटेशन करता है, इसकी भी धुरी यही है, ये अपने इस पे चक्कर लगाएगा, पर इसकी दिशा सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा से भिन्न होगी। तो देखिए प्लस हाफ और माइनस हाफ कितना हुआ, टोटल 0 हुआ। तो इसका मतलब एक कक्षक का जो वैल्यू होता है बिना इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन में टोटल होता है इनका सम, वो कितना होता है, 0 होता है। टोटल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलिए हम चक्कर क्वांटम संख्या के बारे में यहाँ पर डिटेल लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चक्कर क्वांटम संख्या के बारे में डेफिनेशन लिख दी है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त गति करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करता है। m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान प्लस माइनस हाफ होते हैं। m के लिए s के कुल मानों की संख्या, n के लिए s के कुल मानों की संख्या 2n² के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा, ये हम पहले जान चुके हैं कि किसके लिए होती है चक्कर क्वांटम संख्या। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताने के लिए होती है। ठीक है, और क्या दिशा बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस ओर गति कर रहा है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और लिखिए कि अपनी धुरी पर इलेक्ट्रॉन का अपनी धुरी पर रोटेशन यानी स्पिन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, स्पिन करने को ही, मतलब स्पिन करने की जो जानकारी देता है, तो स्पिन करा मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस के चारों ओर मोशन करता है ना, उस मोशन करने को ही चक्कर कहते हैं। जैसे अपनी दूरी पर मोशन करता है, क्या करता है, मोशन करता है, अपनी धुरी पर मोशन करता है, इसे ही स्पिन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चक्कर क्वांटम संख्या के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल है, एग्जांपल हमारा फर्स्ट है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन के ना तौर पर हम पूरा एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है फर्स्ट है, ये n = 4 है या n = 3 है, यानी कि कोशों की संख्या यानी कि कक्षाओं की संख्या यदि 3 है तो उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चक्कर क्वांटम नंबर, तीनों संख्याओं के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, जैसे n की हमें पता चल गई कितनी है, 3। अब l की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो l की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है l की वैल्यू, l की वैल्यू यहां पर लिख दे रहे 0 से n-1 तक, ये l की वैल्यू थी 0 से n-1 तक। तो देखिए n 3 है, 3 में से 1 गया 2 बचा, यानी 0 से 2 तक, तो 0 1 2। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए फॉर्मूला था -l से +l तक, बीच में 0 भी आता था। अब इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 होगा। इसके लिए कितना होगा, m, इसके लिए कितना होगा -1, 0, +1। इसके लिए m होगा -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, अब आते हैं चक्कर क्वांटम संख्या पर। चक्कर क्वांटम संख्या पर, तो चक्कर क्वांटम संख्या यानी s। अब s के लिए
m के प्रत्येक मान के लिए s के दो मान होते हैं +-1/2। तो m के लिए 0 के लिए कितना होगा +-1/2 और -1 के लिए भी s की वैल्यू कितनी होगी +-1/2, 0 के लिए +-1/2, +1 के लिए +-1/2, लास्ट वाले पे चलेंगे -2 के लिए +-1/2, -1 के लिए +-1/2, 0 के लिए +-1/2 और 1 और +2 के लिए +-1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है कि n के लिए s के कुल मानों की संख्या 2n² होती है। तो यानी कि n के लिए s के कुल मानों की संख्या 2n² होती है। अब चलिए देखते हैं इसका 2n² करके। 2n² यानी कि 2 इंटू 3 की पावर मतलब 2 इंटू 9 कितना हुआ 18। ठीक है, 18 हुआ। अब देखते हैं ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो दे रहा है 18। गलत बैठे? नहीं, गलत नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पर +-2 हैं, तो एक नहीं ये दो हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, तो दोनों इक्वल बैठे 18 और 18। अब देखिए हमने एक और चीज बताई थी, s के लिए 0 कितना होता है, वो l के लिए 0 का किस कक्षक में जाता है, सॉरी किस उपकोष में जाता है, s में, 1 वाला p में, 2 वाला d में, इसमें जाता है d में। ठीक है, तो ये एक चीज हम यहां पे लिख लेते हैं कि s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए इससे आगे वाली में 0 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे क्या है, इसको रख करते हैं। इससे आगे है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर स्पिन करेगा तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, s इज इक्वल टू h/2π अंडर रूट में s ब्रैकेट s प्लस 1। देखिए s ब्रैकेट में s प्लस 1, ये इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसका चक्कर क्वांटम संख्या का, इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी पर स्पिन करता है उसका। ठीक है, तो नोट करिए इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ आंतरिक प्रश्नों को कर लेते हैं जिनमें चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में जिक्र किया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन होगा हमारा, n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 2 है तो l के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, इफ n इज इक्वल टू कितना है 2 है तो l यानी कि तिगंसी क्वांटम संख्या और m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ n इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, इफ l इज इक्वल टू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या 2 के लिए n, इफ n इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ये जैसा है, चलिए कोई बात नहीं, 2 के लिए l m s तीनों की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए ऊपर के 2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, नीचे का आपको होमवर्क में है। अगर आपको इनके आंसर मिल जाए तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। तो देखिए n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू, l का फॉर्मूला n से n-1 तक। अब l के लिए होगा, एक तो n से n-1 यानी कि 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। ठीक है, तो इसका होगा 0
2 में से बन गया 1, 2 ही होंगे, ठीक है। इनका कुल मान जो होता है n के बराबर होता है, तो हमने मान निकाल दिए, ये है l की वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है। 0 पर कौन सा अवकोष होगा, s, p पर वो 1 पर p। अब देखिए इसमें l की वैल्यू और m की वैल्यू पूछी है, तो इसमें 0 के लिए तो 0 एंड 1 ही होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू जो है -l से +l तक के बीच में होती है, तो 0 की तो 0 होगी, 0 की तो 0 होगी, और जो 1 है, जो सेकंड वाला हमारा अवकोष सबसे निकल के आया, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होगी +1 से -1, 0, +1, ठीक है। उसके बाद l = 3 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो l = 3 है, तो l = 3 के लिए ओनली पूछा है, 3 के लिए, हमें 0, 1, 2 नहीं करना है, 3 केवल 3 के लिए पूछा है, तो m = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +2 एंड +3। अब इफ n = 2, तो LMS, सॉरी हमें 2 ही कर लेते, तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करके, हमें अगर आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इस चौथे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम आज ही हम आपको बता देते हैं, पाउली अपवर्जन नियम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।